इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करना है एपीआईज का, या फिर मैं कहूँगा एपीआईज के लॉजिक का, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को अपने मोंगूज से कनेक्ट करने के लिए और मोंगोडीबी से डेटा फेच करने के लिए। हम लोग मोंगोडीबी से फेच करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे स्टोर में, और उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स पेज में दिखाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये काम किस तरह से किया जाता है। तो यार अभी तक हम लोगों ने जो हमारा गेट प्रोडक्ट्स बनाया था उसके अंदर हम लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स को फेच करके रख दे रहे थे, ठीक है। मैं yarn dev रन करूंगा, और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है Next.js की तो ज़रूर कर लेना। जल्दी से yarn dev को रन करके मैं चला दूंगा अपने courseware.com को। अभी टी शर्ट्स पेज जो हमारा यहाँ पर है वो डेफिनेट सी बात है कि हार्ड कोडेड डेटा को यूज़ करता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ, और मैं इस चीज़ को बदल के यहाँ पर सारी की सारी जो हमारे स्टॉक में टी शर्ट्स हैं उनसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग एक टी शर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में लेकर जाऊँ, ठीक है, और मैं इसको रिलोड करना चाहूँगा, ये इसमें डेटा था, हाँ ये रहा डेटा। आप देखो टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैटेगरी, साइजेस, कलर, ये सारी चीज़ें। तो कैटेगरी में मैं टी शर्ट करना चाहूँगा तो मैं यहीं के यहीं इसको चेंज करूँगा थोड़ा सा। कैटेगरी में मैं इसको टी शर्ट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दूंगा तो मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। फिर अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो मान लो मैं इसको एक्सेल कर दूँ, ठीक है, एक्सेल, तो मैं इसको एक्सेल साइज़ कर दूंगा, ठीक है, और अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और कलर की बात करूँ तो मान लो मैं इसको रेड कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं। अगर मैं लोकल होस्ट 3000/API/get प्रोडक्ट्स पर जाऊँ तो ये सारा का सारा डेटा हमको मिल रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। अब देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। मैं करूँगा क्या कि ये जो टी शर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं उनको लेकर आऊँगा इस एपीआई की सहायता से, और ऐसा करने के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा पेजेस में जाकर, हमारी टी शर्ट्स में जाकर, कहाँ गई टी शर्ट्स, हमारी टी शर्ट्स में जाकर मुझे करना ये होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ पॉपुलेट की जा रही हैं हार्ड कोडेड, उनको मैं हटाऊँगा, और उनको हटाने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा मैं एक मैप से, ठीक है। मैप का मतलब जावास्क्रिप्ट का जो मैप फंक्शन होता है उससे रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं करूंगा क्या कि यूज़ इफेक्ट के अंदर से फैच करूंगा डेटा को, बट यूज़ इफेक्ट से भी बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का इस्तेमाल करूँ। तो एक काम मैं बहुत तेज़ करूँगा। आप देखो इतने सारे मैंने लिंक्स यहाँ पर डाल दिए हैं, इतनी सारी टी शर्ट्स डाल दी हैं। मैं सिर्फ एक टी शर्ट यहाँ पर रखूँगा, रिलोड करता हूँ, देखो एक रह गई सिर्फ यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक काम करता हूँ यार, मैं Next.js की वेबसाइट पर जाता हूँ और लिखता हूँ गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स पर मैं गया, और यहाँ पर आप लोग देखो डेटा फेचिंग गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, एक मिनट ये रहा। तो मैं बेसिकली इसका सिंटेक्स लेना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना कौन टाइप करेगा यार, ठीक है। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, यहाँ पर आप देखो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर फैच एपीआई का इस्तेमाल करूँगा। या फैच एपीआई से भी बेहतर पता है क्या है, फैच एपीआई से भी बेहतर यहाँ पर ये होगा कि जो गेट प्रोडक्ट्स के अंदर मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो अब मैं यहाँ पर करना शुरू कर दूँगा। यानी कि ये इंपोर्ट्स में लेकर आऊँगा अपने टी शर्ट्स पेज में, और टी शर्ट्स पेज में लाने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये दोनों काम करूँगा। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कनेक्ट डीबी जो है मेरा, जो कि मेरा मोंगूज के अंदर है, मैं उसको रन नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ रन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैं ये कर दूँगा, और ये करने के बाद मैं mongoose.js के अंदर जाकर इस इंपोर्ट को ले आऊँगा, ठीक है। तो ये काम मैंने कर दिया, कनेक्ट डीबी के इंपोर्ट को मैं हटा दूंगा। ये करने के बाद मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, यहाँ पर एक स्पेस दे दूँगा ताकि खिचड़ी ना पके, और ये करने के बाद मैं प्रॉप्स में रिटर्न कर दूँगा, res.status नहीं करूँगा, मैं प्रॉप्स में प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं एसिंक बनाऊँगा, एसिंक ही बना हुआ है, रिटर्न हैंडलर नहीं, हाँ ठीक है, अवेट mongoose.connect, बस ठीक है। और यहाँ पर प्रॉप्स में मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं console.log कर दूंगा प्रोडक्ट्स को, ठीक है, console.log प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये डीस्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स यूज़ किया बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब मैं यहाँ पर आकर इसको रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है कांट रिजॉल्व दिस थिंग। तो बेसिकली क्या है कि मुझे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ले लेगा पाथ को, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा। अब तो कह रहा है हैंडलर इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने हैंडलर कहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, मैंने कहीं ना कहीं तो हैंडलर को इस्तेमाल किया है।
हाँ ये देखो रिटर्न कर रहा हूँ हैंडलर को मैं, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो कुछ मत करो, इफ़ नॉट ऑफ mongoose डॉट ये मैं ऐसे करके कर दूंगा, ठीक है, ये कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा तो इसको रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है एरर सीरियलाइजिंग प्रोडक्ट जीरो रिटर्न फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीरियलाइज्ड एज जेसन, प्लीज़ ओनली रिटर्न जेसन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि ये सीरियलाइज ही नहीं हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा यार। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ कंसोल लॉग प्रोडक्ट्स, अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ और मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पर मुझे कंसोल लॉग में प्रिंट होकर आना चाहिए। क्या चीज़ सीरियलाइज ये नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट रीजन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीरियलाइज्ड एज जेसन, प्लीज़ रिटर्न जेसन सीरियलाइजेबल डेटा टाइप्स। तो यार इस एरर को मैं सॉल्व करूँगा लिखकर जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा। तो बेसिकली क्या है कि अंडरस्कोर आईडी करके हमारे पास एक फील्ड है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, डीप कॉपी कर लिया, और ये देखो ये काम आ चुका है हमारे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट्स है हमारा वो देखो यहाँ पर कंसोल पर लॉग हो रहा है, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मुझे दिखना चाहिए कंसोल पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं रिलोड करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि फंक्शन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी गिवन रेफ्स, अटेम्प्ट टू एक्सेस दिस रेफ विल फेल। ये क्या दिक्कत आ रही है, चेक द रेंडर मेथड ऑफ लिंक एट एमडी अकाउंट सर्कल। ये क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर शायद ये नैव बार में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नैव बार में करी है, और नैव बार है कंपोनेंट्स के अंदर। इसमें रेफ मैं कहीं पर यूज़ कर रहा हूँ क्या, समझ नहीं आ रहा मेरे को। रेफ इज इक्वल टू, ये तो एच रेफ है, रेफ इज इक्वल टू रेफ एक जगह मुझे दिखा था, ये रेफ इज इक्वल टू रेफ मैंने गलत करा है। यहाँ पर रेफ मुझे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए नैव बार में, रेफ इज इक्वल टू रेफ, ये तो साइड कार्ड का रेफ है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्पेस रेफ, ये सिर्फ एक बार है। ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है, मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो ये दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि फंक्शन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी गिवन रेफ्स। तो यहाँ पर ये जो इशू आ रहा है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक एंकर टैग लगाकर, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर मैं एक एंकर टैग भी लगाना चाहूँगा, और इसको सेव करूँगा जैसे ही रिलोड करूँगा दिस एरर शुड गो। हाँ ठीक है। अब हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग टी शर्ट्स वाले पेज पर थे, और यहाँ पर हम लोगों ने सारी टी शर्ट्स प्राप्त कर ली, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर टी शर्ट्स प्राप्त करने के बाद मैं इनको डिस्प्ले कराऊंगा, और मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगा मैप फंक्शन, ठीक है। तो नैव बार को बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा, कंसोल लॉग्स सारे के सारे हटाऊँगा। कंसोल लॉग्स लगे नहीं रहने चाहिए, ठीक है ना, लगे नहीं रहने चाहिए कंसोल लॉग्स, नैव बार में भी नहीं लगे रहने चाहिए, और यहाँ टी शर्ट्स वाले पेज पर भी नहीं लगे रहने चाहिए, ठीक है। तो ये काम जो है हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये करने के बाद प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि अब मैं सिंपली जो ये रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखते जाना कि यहाँ पर जो लिंक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिंक, तो इस लिंक के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, क्योंकि ये एक एरे है, और मैं कुछ इस तरह से एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। अब आप देखते जाओ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो लिंक है मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, ये जो लिंक है वो मैं रिटर्न कर दूँगा। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी, ये यहाँ पर खुला, यहाँ पर बंद हुआ, फिर ये यहाँ पर बंद हुआ, फिर ये यहाँ पर बंद हुआ, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिटर्न, ठीक है। अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको, मैं देख रहा हूँ क्या दिक्कत है इसमें, की इज़ मिसिंग, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको एज अ डिव रिटर्न करूँगा, और डिव लिखूँगा यहाँ पर, और स्लैश, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा की इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ID, ठीक है, इनफैक्ट आइटम डॉट, तो यूनिक रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई डिव लगाने की वजह से, ठीक है। तो ये डिव लगाने की वजह से क्या दिक्कत आ गई कि, अच्छा मैं अगर स्पैन लगाऊँ तो कैसा रहे, स्पैन लगाऊँ तो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी स्पैन होना चाहिए,
और स्पैन लगाने पर भी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है स्टाइल वाइज। तो मैं एक काम करूँगा यार, लिंक को ही रहने देता हूँ ऐसे, स्पैन हटा देता हूँ, रिटर्न लिंक ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड विल सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, चल गया, ठीक है, चल गया। अब यहाँ पर देखो ये 4 टी शर्ट्स आ गई हैं, लेकिन इन आइटम्स को भी मुझे डिस्प्ले कराना होगा। तो ये तो टी शर्ट्स ही रहेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट नेम कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस कर दूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर टी शर्ट्स 499, नेम तो आया ही नहीं, शायद टाइटल है, नेम है ही नहीं, टाइटल है, नेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट, वेयर द कोड 2 हैरी बाई, वेयर द कोड 22, वेयर द कोड 21, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। और क्या था हमारी एपीआई के अंदर, अवेलेबल क्वांटिटी थी, कलर था, साइज़ था, कैटेगरी, इमेज भी था, ठीक है। तो इमेज भी मैं चाहूँगा डिस्प्ले हो URL से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इमेज लगा दूँगा यहाँ पर तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये जो SRC है ये मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा item.img, लेकिन ये करने से क्या होगा ना कि ये ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये लिंक वैलिड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, अलग अलग इमेजेस लगानी पड़ेंगी। टाइटल हो गया स्लग से मैं क्या करूँगा, ये देखो आप लोग, ठीक है। तो ये जो /वेयर द कोड था यहाँ पर अब मैं /slug लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं item.slug लिख दूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पर मैं डॉलर लगाऊंगा, और डॉलर लगाने के बाद ये क्या हो रहा है, बैकटिक्स लगाए, item.slug लगाया, ये क्या दिक्कत आ रही है, props.map item.slug, मैं देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ गई। ये जावास्क्रिप्ट है, ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, href इज़ इक्वल टू एक बैकटिक मैंने लगाया, शायद ये बिल्कुल ठीक है। और ये पास href वाला एरर मुझे दे रहा था। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वेयर द कोड प्रीमियम, इस पर क्लिक करूँगा वेयर द कोड 22, तो ये ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पास href भी दे देता हूँ। बेसिकली पास href का मतलब ये होता है कि पास href को मैं ट्रू कर दूंगा तो ये होगा कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन पर क्लिक करने पर भी इस लिंक टैग का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अमेज़ॉन पर जाकर टी शर्ट्स लिख देता हूँ और ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये सारी इमेजेस मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, IMG पर, ठीक है, अपडेट। फिर ये वाली भी अपडेट कर रहा हूँ, आऊँगा यहाँ पर IMG में अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको रिलोड करूँगा और ये देखो ये इमेजेस यहाँ पर आने लग गई। पहली वाली इमेज क्यों नहीं आई, मैं ये सोच रहा हूँ। m.media.amazon, यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई इस वाली इमेज को, ये मैं देख रहा हूँ। इंस्पेक्ट, अच्छा ये कह रहा है कि 404, अच्छा मैंने यहाँ पर लिंक भी लिख दिया क्या इसके एंड में, हाँ मैंने लिंक भी लिख दिया इसके एंड में। मुझे दिख तो नहीं रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स का होता है लिंक, हाँ आ गई, ठीक है। ये देखो आ गई शर्ट यहाँ पर, ठीक है। इसको सेंटर करना चाहूँगा यार, सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इसको सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें राइट में मार्जिन क्यों आ रही है, पैडिंग आ रही है, मार्जिन आ रही है, क्या आ रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मार्जिन ऑटो करने से सेंटर तो हो गया, लेकिन मैंने मार्जिन ऑटो तो इसमें ऑलरेडी कर रखा था ना, तो क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो ये जो MX ऑटो लिखा हुआ है ना, MX ऑटो, ये मैंने MD में MX 0 कर दिया है और यहाँ पर M ऑटो कर दिया, तो ये MD पर MX 0 मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। MD पर MX 0 हटा दूंगा और अब ये सेंटर में ही रहेंगी सारी शर्ट्स, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आ गई शर्ट्स हमारी, वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट, वेयर द कोड 2 हैरी बाई, वेयर द कोड 22, वेयर द कोड 21, ठीक है। तो हमने ये API का इस्तेमाल कर लिया अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। अब एक चुनौती है हमारे पास, कौन कौन से साइजेस अवेलेबल है ये हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर पॉपुलेट करना है, ये एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो यार डेफिनेटली हमको फ्यूचर में इस पेज को रीफैक्टर तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हम इसको रीफैक्टर बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये वाला पेज जो है हम चाहेंगे कि अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर पॉपुलेट हो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये काम भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ और आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डॉट फाइंड किया है, मुझे कैटेगरी टी शर्ट करना चाहिए था, टी शर्ट, ठीक है।
कैटेगरी टी शर्ट करना चाहिए था। कैटेगरी टी शर्ट सिर्फ इस वाली की है। क्यों करना चाहिए था कैटेगरी टी शर्ट? क्योंकि मैं चाहूँगा सिर्फ टी शर्ट्स ही यहाँ पर दिखे ना, मग्स ना दिखें। तो यहाँ पर भी मैं टी शर्ट करूँगा अपडेट, यहाँ पर भी मैं टी शर्ट करूँगा कैटेगरी में टी शर्ट और अपडेट, ठीक है। और ये सब करने के बाद मैं रिलोड करूँगा अगर, तो आप देखो यहाँ पर वेदर कोट प्रीमियम टी शर्ट, वेदर कोट 2, बढ़िया चल गया, ठीक है। तो यार अब मैं चाहूँगा कि हुडीज़ में हुडीज़, स्टिकर्स में स्टिकर्स, मग्स में मग्स आए, ठीक है। क्योंकि टी शर्ट पेज पे तो हमने काम कर लिया, हुडीज़ स्टिकर्स और मग्स पे भी काम करेंगे, तो वो काम तो हो जाएगा यार। एक बार हमने टी शर्ट पेज बना दिया, हुडीज़ स्टिकर्स और मग्स तो बच्चों का खेल है, चुटकियों का खेल है हमारी, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस पेज को पॉपुलेट करेंगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन से। और उसके बाद जब हम कार्ट पे ऐड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, अभी देखो मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो इसका नाम आ रहा है, बस इसका नाम आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी आए, इसका साइज़ भी आए, इसका वेरिएंट भी आए, जो भी कलर है इसका, ठीक है। तो वो भी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो XL SM जो भी साइज़ है वो, और कलर जो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है, और Next.js की प्लेलिस्ट भी एक्सेस ज़रूर से कर लेना आप सभी लोग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।